बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग अपने बायोलॉजी का चैप्टर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आज की वीडियो में हम बस अपने सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। 10 शॉर्ट आपको क्वेश्चन आंसर गिवन है जो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 1, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इकोसिस्टम? इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 137 पर है। लाइट की हेडिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस सवाल को हम लोग अपने लिखेंगे पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको इसके पॉइंट्स बनवा देती हूँ। It is the most vital factor. Without it, life cannot exist. It is a source of energy for every ecosystem. Plants convert this light energy into chemical energy by the process of photosynthesis. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर आ जाए आप इसकी 2 लाइनें छोड़कर। A small amount of this light is utilized in photosynthesis, whereas the rest of it maintains the temperature of Earth and atmosphere. ठीक है, फिर उसके आगे से ही पॉइंट बनेगा, light is also necessary for vision and for the start of certain biological processes. ठीक है, फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो। अब हम करेंगे अपना सेकेंड, विच वन इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ? इसके आंसर के लिए आप लोग आ जाए पेज नंबर 139 पर, जो टॉप पर ही आ जाए, जहाँ पर आपको बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। आप हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन की, और डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। और फिर आपको कहा गया है एक का, फर्स्ट वाले का, तो फिर हम प्रोड्यूसर्स होते हैं तो हम प्रोड्यूसर्स को लिख देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड शॉर्ट हमारा कंप्लीट। तो अब हम करेंगे अपना थर्ड, व्हाट डू वी मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ इट अकर्स इन एन इकोसिस्टम? इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 146 पर आए, जहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप इस हेडिंग को डालकर और इस पैरा को कंप्लीट लिख देंगे तो आपका थर्ड शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड शॉर्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना फोर्थ, व्हाट इज इंटरेक्शन? इसके लिए भी पेज नंबर 147 पर आए आप, हेडिंग आपके पास आ जाएगी इंटरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से लेकर सेकेंड लाइन टू देयर नीड्स तक बनेगा, और फिर सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन के अंदर आए, दीज एसोसिएशन मेंटेन बैलेंस in the growth population. Such interaction take place between the two organisms by permanent or temporary association. And then third point आपका बनेगा, it may be beneficial for only one or both the associates, or many may be beneficial to many and harmful to the other. यहाँ तक आपका जो है फोर्थ शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ शॉर्ट कंप्लीट हो गया। हम करेंगे अपना फिफ्थ, व्हाट इज पैरामीड ऑफ नंबर? फिफ्थ शॉर्ट के आंसर के लिए आप पेज नंबर 143 पर आएंगे। पैरामीड ऑफ नंबर की आपको हेडिंग नज़र आ गई होगी। आप इसको कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। बीच में एग्जाम्पल की भी हेडिंग आएगी तो वो भी आप एग्जाम्पल्स डालेंगे हेडिंग और लिख देंगे, और फिर आप इसके साथ ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, तो आपका जाके फिफ्थ शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा।
फिफ्थ शॉर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना सिक्स्थ, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 154 पर आए। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के आपको हेडिंग दिख रही होगी। इसको हेडिंग को डालकर अपना कंप्लीट क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे तो आपका सिक्स शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिक्स शॉर्ट कंप्लीट हो। अब हम करेंगे अपना सेवेंथ, व्हाट इज एल्गल ब्लूम एंड हाउ इट डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसका आंसर पेज नंबर 159 पर, ऑट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम। इसको ऑट्रोफिकेशन भी कहते हैं और एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी आप हेडिंग डालेंगे और अब आप आ जाएं इसके आंसर के लिए नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 160 पर आ जाएं। आपको ये सवाल जो है वो मैं पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ। सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाएगा, सीवेज वाटर एंड एग्रीकल्चरल फीड रन ऑफ पोसेस रिच क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक आर डिटर्जेंट्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दे एक्यूमुलेट इन वाटर। यहाँ से लेकर एग्जाम्पल एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम व्हेन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस स्पॉइल फिशिंग स्विमिंग। यहाँ से लेकर ये वाटर तक। ठीक है, कंप्लीट पैराग्राफ है लेकिन आप इसको पॉइंट्स बना लेंगे ना, पॉइंट्स में याद करेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, फिर दिस एल्गल स्पीशीज व्हेन डाई नॉट ओनली एट, यहाँ से लेकर ऑर्गेनिजम्स तक। फिर दी एक्सेसिव से लेकर द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अदर डिकम्पोजर्स ऑल्सो यूज द एक्सेसिव ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर लीड्स टू द डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। And last point is it also reduces the light reaching to lower layer of water। ठीक है, यहाँ तक कि आपका सवाल आ जाएगा तो ये आपका 7 शॉर्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 7 शॉर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना 8, व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। इसके आंसर के लिए भी पेज नंबर 160 पर आए। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन की हेडिंग दिख रही होगी, वो डालेंगे और ये तीनों पॉइंट्स एज इट इज आप लिख देंगे तो आपका 8 शॉर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 8 शॉर्ट कंप्लीट हो। अब हम करेंगे अपना 9, राइट डाउन द नेम ऑफ सम इंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए आप पेज नंबर 162 पर आए जहाँ पर ये आपको फिगर 7.29 दिख रही होगी, जहाँ पर लिखा है सम इंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान और आपको पिक्चर में भी ये शो किया गया है। आपने इनके नाम शो करने हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे सम इंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान आर, फिर यूं करके 2 डॉट लगाएंगे और फिर आप नंबर 1 पंजाब यूरियल मारखोर, स्नो लेपर्ड, एशिया सैंड स्पिट, ग्रीन टर्टल, इंडस रिवर डॉल्फिन, बियर ऑफ डेंसाई। ठीक है, यहाँ तक ये नाम लिख देंगे इन 6 के। राइट, 9 शॉर्ट भी हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना 10, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। पेज नंबर 146 पर जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है, हेडिंग डली हुई है, वहीं पर आपको फिग नंबर 7.12 के अंदर नाइट्रोजन साइकिल है, इसकी ये डायग्राम है तो ये आपको अपने 10 शॉर्ट में ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, 10 शॉर्ट आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।